स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से जीवन काट नहीं रहे होंगे, जीवन जी रहे होंगे। हम में से बहुत लोग जीवन काट देते हैं, लेकिन बहुत से लोग जीवन जीते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी जीवन जी रहे होंगे। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम HCF और LCM दोनों विधियों से सीख चुके हैं कि HCF अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकलता है, भाग विधि से कैसे निकलता है। LCM को भी मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से दोनों तरीक़ों से मैंने बता दिया था। अब ये टॉपिक पूरा हो चुका है। ठीक है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा आप कौन सा टॉपिक लाऊं। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं थोड़ी आज प्रैक्टिस करा देता हूँ ये LCM और HCF की। ठीक है, जैसे कि आपका LCM में निकालना है 72, 90, 120 का LCM निकालना है। दोनों विधियाँ मैं बताता हूँ आपको। पहली विधि है भाग विधि, कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। भाग विधि, ओके। भाग विधि से कैसे निकलता है, बस कुछ नहीं करना है। 72, 90, 120 इसको ऐसे ही लिख लेना है। और भाग विधि में मैंने आपको बताया था ऐसे स्ट्रक्चर बना लोगे। देखो, इसके लास्ट में 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 2 से सब कट जाएंगे ना, तो 2 से ही भाग दो। 2 तियाँ 6। ठीक है, अब 2 तियाँ 6 है आपका, और यहाँ पे एक बचा होगा 12, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 0। फिर निकालते हैं। देखो, 2 एकम 2, एक बचा इधर गया 16, 2 अठी 16, 2। अब इसको पहले भाग देंगे। 2 दूनी नहीं, ये नहीं जाएगा 45, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। जिसके लास्ट में 5 है वो तो विषम संख्या होगी, और 2 होती है सम संख्या, तो ये 45 को विभाजित नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके लास्ट में 0, ये कट जाएगा। 6 को पहले 2, तो 2 तियाँ 3 बार जाएगा, 2 तियाँ 6, और ये 0 ऐसे उतार लो। ओके, ये भाग ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये 2 नाम 18, 9 बार भाग जाएगी। 45 तो जाएगा नहीं, ऐसे उतार लो। 30 तो चला जाएगा। 2 एकम 2, इस 3 को पहले देंगे, तो 2 एकम 2, 3 से 2 जाएगा, एक बचेगा, वो इधर आएगा, तो 10 हो जाएंगे। तो 2 पंचे 10, 15। 3 से काटो, 3 तिहाई 9। अब देखो, 3 एकम 3, 15, इधर गया 15, 3 पच्चे 15, और 3 पच्चे 15। फिर 3 एकम 3, ये 15, 3 पच्चे 15, और ये 5। 5 5 केवल 5 से ही कटते हैं। 5 5 केवल 5 से ही कटते हैं आपका। तो यहाँ पे तो एक है ही है, 5 एकम 5, ये 5 एकम। अब एक सभी में आ गया ना। बस इन सबको गुणे में जितने ही आपका है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 5 लिख देंगे, LCM निकल आएगा। तो LCM बराबर क्या कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, और गुणे 5, बराबर लगा दो, गुणा कर दो। बराबर लगा दे, अब गुणा कर दो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 आपका। ठीक है, तो देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, और ये 5 तिहाई 15 है। इसकी इधर कर लो गुणा, 5 तिहाई 15, और इनकी इधर कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिहाई 24, 24 इनकी 24, और गुणे 5 तिहाई 15। अब देखो, 15 की 24 से गुणा करके आप तो ऐसे आप कर लो अलग, 24 और 15 लिख करके ऐसे पहले 5 की गुणा करो, फिर एक ऐसे कर सकते हो, या मैं जैसे करूँ ऐसे करो। ये 15 है, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो। 15 की पहले 4 से कर लो, 15 चक्कू 60, 60 का 0 लिख लो, 60 का 0, 60 होता है। 60 का हमने 0 लिख लिया, तो 6 हासिल बचा। अब 6 हासिल याद रखना कि आपको 6 हासिल जोड़ने हैं। फिर देखो, 15 की 4 से 60, 0 हासिल 6, फिर 15 दूनी 30, उसमें 6 जोड़ दो 36, 360 आपका निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 360 आपका। यही आपका हो जाएगा LCM। ये 360 आपका क्या हो जाएगा, LCM। अब देखते हैं कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लगाएं। तो भाग विधि मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन खींच लो ऐसे। अब दूसरी विधि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरी विधि मैं आपको बताता हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड आपका विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ओके, अभाज्य गुणनखंड में कैसे हम निकालते हैं, कुछ नहीं, हमको 72 का अलग कर लेना है, निकालना है। अभाज्य गुणनखंड 72 के अलग करेंगे। 2 तिहाई 6, 12, 2 छंग 12,
दो एकम दो, दो अट्ठी 16, दो नाम 18, तीन तियाँ 9, तीन एकम 3। ओके, अब 90 का अलग निकाल लो, 90 का अलग निकाल लेते हैं। दो से ही काटो, दो चक्कू 8, दो पंचे 10, 45, 5 9 45, तीन से काट दो, तीन तिहाई 9, तीन एकम 3, 90 का भी हो गया। 120 का निकाल लेते हैं। दो छंग 12, 0, दो तियाँ 6, 0, दो एकम 2, दो पंचे 10, पाँच तियाँ 15, तीन एकम 3। 72 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, पावर बना दो इनकी, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब 90 के अभाज्य गुणनखंड, 90 के, ये हिंदी में लिखता नहीं हो क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी फिर, हालांकि हिंदी लिखनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे लिख लेना हमेशा जितनी बार करना कि 90 के अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे, पावर बना लो इनकी, 2 और 5 की तो बनेगी नहीं, एक ही बार गुणे में, लेकिन 3 3 2 बार गुणे में, तो 3 की पावर 2, जितनी बार गुणे में उतनी पावर। 120 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 3, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि 2 को 3 बार गुणे में लिखेंगे? चलो आप समझ नहीं आएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। ओके, देखो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 है ना, 2 की पावर 3, 5 गुणे 3। ओके, तो एलसीएम जब हम निकालेंगे इन तीनों संख्याओं का, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम में कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो, उसमें हमें नहीं ये देखना होता है कि कॉमन है कि कॉमन नहीं, ये हमें नहीं देखना होता है एलसीएम में। बस हमें कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो, उसकी सबसे बड़ी घात देखेंगे। जैसे यहाँ पे बड़ी घात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले देखो कॉमन कौन है? 3 है, 3 है, 3 है, तो इसमें बड़ी घात देखो, 3 की घात 2 ही बड़ी है। अगर कॉमन हो तब भी ठीक है, कॉमन नहीं होगा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे देखो यहाँ पे 3 3 और 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो बड़ी घात लेंगे इसमें, 3 की पावर 2 ले लेंगे। ओके, गुणे, अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बड़ी घात लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो ये 2 की पावर 3 लेंगे। ठीक है, इसमें अगर कॉमन नहीं भी होता तब भी बड़ी घात ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन क्या इसमें 5 है? नहीं है। तो जब HCF निकालते हैं तो ये 5 हम नहीं लेते, क्योंकि HCF जब निकालते हैं, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक जब निकालते हैं तो उसमें जो कॉमन होता है वही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, तो HCF में हम लोग नहीं लेते। लेकिन LCM में ऐसा नहीं होता है। LCM में नहीं कि अगर कॉमन नहीं तो लेंगे नहीं। 5 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम 5 लिखेंगे। अगर यहाँ पे भी 5 नहीं होता फिर भी हम ये 5 लिखते, फिर भी ये 5 हम लिखते। अगर यहाँ पे भी नहीं होता ये लिखते, उसे मतलब नहीं होता है, तो ये 5 लिख लो। और इस 5 की घात एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो सेम है ना, तो एक ही बार लिखेंगे। इसमें से जो बड़ी, जैसे अगर 5 की घात यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 3 होता, तो ये लेते, बड़ी घात ही लेंगे। वो फिर कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। 3 की पावर 2 का मान होता है 3 गुणे 3 मतलब 9, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणे में लिखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा इंटू 5। ओके, अब गुणा कर लो, 5 8 40, और उसकी जब 9 से गुणा करोगे, 4 9 36, 360 आएगा। कितना आएगा? ये करके गुणा देख लेना, मेरे में जगह कम है तो मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे कर लेना आप, पहले इसकी कर लेना 5 8 40, और फिर उसकी 9 से अलग यहाँ पे गुणा करके लिख लेना, 40 गुणे 9 कर लेना, यही आएगा 360। ठीक है, तो देखो 360 360 सेम आ गया, समझ गए होंगे आप लोग। 360 360 सेम आ गया आपका, ये 360 है। एलसीएम लिखेंगे ना, 3 की पावर 2, एलसीएम लिखेंगे तो 3 की पावर 2 हम ऐसे लिखेंगे। ओके, चलो एलसीएम हो गया।